नमस्कार, मैं हूं आई 24 के खास कार्यक्रम आई साइड में आपका स्वागत है। सवालों के घेरे में रीपा। जी हां, लेनुगा विकासखंड के मुकडेगा में करोड़ों रुपए की लागत से बना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा अब सवालों के घेरे में। ग्रामीणों को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए शुरू की गई ये योजना आज बदहाली का शिकार नजर आ रही है। बता दें कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों में निर्माण और मशीनों के भुगतान का दावा किया गया, लेकिन मौके पर कई मशीनें गायब बताई जा रही हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मशीन खरीदी, भुगतान और हैंडओवर प्रक्रिया को लेकर भी कई विसंगतियां सामने आई हैं। परिसर में बने भवन चर्चा हो रहे हैं, जबकि गार्डन और फेंसिंग जैसे कार्य भी संदेह घेरे में है। अधिकारियों की चुप्पी और अधूरी जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। क्या कुछ कहना स्थानीय के जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। तो इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ब्रजदास महंत भी जुड़ गए हैं। ब्रजदास, क्या पूरा मामला है? अभी मैं इस वक्त लेलुंगा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुगडेगा के रीपा गौठान स्थित कैंपस में मौजूद हूं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये रीपा गौठान है, ये ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका मेन गेट है। अंदर की ओर चलते हैं और कुछ तस्वीरें देखते हैं कि रीपा गौठान की स्थिति क्या है। और रीपा गौठान का निर्माण 2023-24 में निर्माण कराया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब सरकार चले गई है, भाजपा की सरकार है, लेकिन रीपा गौठान की स्थिति क्या है ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं। लगभग करोड़ों रुपए की लागत से यह गौठान का निर्माण कराया गया था, जिसमें जो समूह है, जो बेरोजगार युवाओं हैं, उनके लिए यहाँ लघु उद्यम यहाँ लगाना था और प्रशिक्षण दे करके बेरोजगार को खत्म करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। कि ये चिल्ड्रन रूम है, किस तरह से खंडर हो चुका है। आगे जो महात्मा गांधी जो वर्किंग शेड निर्माण है, यह भी पूरी तरह से टूट फूट के जो ऊपर का शेड है वो पूरी तरह से उखड़ चुका है। कि जो मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जो मशीनें यहाँ लगनी थी, वो मशीन कुछ मशीनें जो है वो चोरी हो चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि एफआईआर उस चोरी हुआ मशीन का एफआईआर नहीं किया गया है। यहाँ बोर भी खोदाया गया था, बोर भी यहाँ चोरी हो चुका है, इतनी राशि निकल चुकी है। ये सारी जानकारी जो है जितेंद्र ठाकुर जो आरटीआई कार्यकर्ता है लेलुंगा के, वो अच्छे से बता पाएंगे। रीपा में हम लोग जो ग्राम संगठन में आया था, राइस मिल था और तेल मिल था, मशरूम ड्रायर था और मिट्टी बर्तनकारी का, इतना हम लोग के पास आया था। और पेमेंट इतना का हुआ है, लेकिन 2 मशीन अभी तक भी नहीं आया है मेरे पास। मैंने जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, वो सीओ जनपद से मांगी थी और उन्होंने मुझे निर्माण कार्य से संबंधित जानकारियां दी, जिसमें सारे निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और मशीनों से संबंधित जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई। और प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के लिए जो किया गया था, उसकी भी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से पता भी चला है कि यहाँ मशीनें लगी हुई थी, परंतु वर्तमान में यहाँ एक भी मशीन नहीं है। वो मशीनें कहाँ हैं, किसके पास है, ये जांच का विषय हो सकता है। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का करोड़ों रुपए का रीपा का योजना चालू किया, बहुत अच्छा योजना था, परंतु अपने ही लोगों को ठेका देकर के बहुत ही घटिया निर्माण हुआ होगा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। और वहाँ पर कुछ सामग्री भी नहीं है, ऐसा भी आप बता रहे हैं। तो मैं अपने उच्च अधिकारी जिला पंचायत सीईओ और हमारे कलेक्टर साहब से मिल करके उसको जांच कराने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी इसका जांच करें। और वहाँ का जो सामग्री है, जो महिला समूह को देने का था, वो सामग्री कहाँ है और वहाँ का वास्तविकता स्थिति क्या है, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जाँच के लिए मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा। तो बता दें कि रीपा योजना में कई जो अनियमितता है वो देखने को मिली है और ग्राम संगठन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी ब्रजदास महंत जुड़ गए हैं। ब्रजदास, क्या पूरा मामला है? आखिर क्यों योजना में गड़बड़ी और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं? जी उदय, देखिए बिल्कुल ये जो मामला है ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा योजना के तहत, यह पूरा मामला जो है
रीपा योजना के तहत ये जो निर्माण कार्य किया गया था ग्राम पंचायत मुगडेगा में, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से रीपा योजना के तहत यहाँ भवनें बनाई गई थी। उद्योग लगाना था, इसमें मशीनें लगानी थी। मशीन के साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं, जो समूह के लोग हैं, उनको यहाँ प्रशिक्षण देना था। उनको जो सिलाई के लिए मिट्टी के बर्तन है, कई प्रकार के जो उद्योग से जुड़े हुए चीज हैं, उनके लिए वहाँ निर्माण कराया गया था। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि देख रेख के अभाव में कह सकते हैं यहाँ पूरा जीर्ण शीर्ण टूट फूट कर पूरा बिखर चुका है। शुरू से अगर बात करें तो देखिए, गेट आज वहाँ गेट भी नहीं है, भवनें पूरी से टूटी हुई है, ऊपर में जो सेट लगे थे वो पूरा टूट चुका है। साथ ही जो वहाँ की स्थिति है, जो सौंदर्यकरण की बात कही गई है, कागजों में पूरा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पैसा हरण हुआ है सौंदर्यकरण के नाम से। तार की फिशिंग से जो है वहाँ बाउंड्री वाल किया जाना था, वो बाउंड्री वाल वहाँ से गायब है। सौंदर्यकरण वहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो गार्डन वहाँ निर्माण होना था वो कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि पूरी तरह से टाइल्स जो लगी हुई थी वो पूरा उखड़ चुका है। वहाँ के जो खंडर, एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से खंडर में तब्दील होने के कगार में है। वहाँ जो गार्ड भवन थे, वहाँ चिल्ड्रंस के लिए जो रूम बनाए गए थे, बोर खनन किया गया था, जो बोर टंकी भी नहीं है, ना बोर मशीन भी नहीं है, बाथरूम जो निर्माण किया गया था, सारे जो है टूट फूट के बिखर चुके हैं आज की स्थिति में जो है। तो ऐसे करोड़ों रुपए के लागत से बनने वाला यहाँ एक महत्वपूर्ण योजना कांग्रेस सरकार में इसको लागू की गई थी और निर्माण कराया गया था। जो ग्रामीण के जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाए और उनको रोजगार से जोड़ा जाए और उनको विकसित बनाया जाए, इसके लिए ये योजना लागू की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक सिस्टम के जो देख रेख के अभाव में जो सिस्टम है इनके पूरे प्रशासन की, उनके नजरअंदाजगी के कारण आज जो है इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप हमसे जुड़े रहिए। ब्रजदास हमारे साथ कृष्ण चौहान सचिव जुड़ गए हैं ग्राम पंचायत मुगडेगा के। कृष्ण चौहान जी, स्वागत है आपका i24 पर। कृष्ण चौहान जी, आपको आवाज आ रही है? जी कृष्ण चौहान जी, रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना को लेकर तमाम प्रकार के दावे वादे किए गए कि बेरोजगार युवाओं को यहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, महिलाओं को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, बच्चों को एक बेहतर रूम मिल पाएगा। लेकिन वहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि खंडर बचा हुआ है, ना ही उसकी कोई देखरेख करने वाला है और तमाम चीज़ों के नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं। लेकिन वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? क्या है सर, मैं जो बना उस समय मैं था नहीं, मेरे को अभी वहाँ मैं गया हूँ, तो उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है उतना। तो आपने चीजें देखी तो होंगी ना कि क्या कुछ चीजें वहां पर देखने को मिली है, अव्यवस्थाएं, वो तो आपको समझ में आई होंगी ना? रूमें हैं सर और अल्वेस्टर वगैरह ही लगा है। मैं जब गया हूँ उससे पहले जो सचिव सरपंच थे वो लोग क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। अभी आपके पास चार्ज है, आपको इस बात की जानकारी तो होगी कि किस किस चीज के नाम पर पैसा निकाला गया है, क्या क्या जो चीजें हैं वह सैंक्शन कराई गई थी, तमाम चीजों के कागजात तो आपके पास होंगे ना? हाँ, मेरे पास कोई प्रभार नहीं दिया गया है रीपा का। जी, पूर्व सचिव सरपंच के द्वारा किसी प्रकार से मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, न तो कुछ जानकारी नहीं दिया गया। नहीं, आपको जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आप सचिव तो है ना अभी ग्राम पंचायत के? सचिव तो हूँ, मैं बस जगह को देखा हूँ और मेरे पास कुछ जानकारी नहीं रहेगा। आप ये जानकारी निकलवा सकते हैं अगर आप उस क्षेत्र के सचिव बनाए गए हैं और आप वहां देख रहे हैं कि इससे पहले के जो सचिव थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया है और पैसे निकाले गए हैं, तो आप उन तमाम दस्तावेजों को निकलवा सकते हैं और उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। हाँ, तो हो सकता है, तो आप करिए उस पर, क्योंकि अगर सरकार से पैसा लिया है विकास कार्य के नाम पर और अगर वो सुविधाएं आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने वहां पर चार्ज लिया है तो आप उन तमाम जो अनियमितताएं हैं उसको उजागर करिए, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की आने वाले समय में जो गलतियां हैं वो ना हो। हाँ, हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन करेंगे कब आप तो कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कैसे करेंगे? नहीं सर, क्या है ना, वहाँ का जो सचिव को मैं कई बार बोल चुका हूँ, रिटायर हो गया है अभी, कि मेरे को वहाँ हो गए हैं तब भी उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, रिटायर होने के बाद भी उनको कार्रवाई होगी और अगर अनियमितता की गई है तो प्रशासन उनसे वसूली भी करेगा।
अगर आप उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता के समक्ष रखेंगे, सवाल पूछेंगे और जो तमाम विसंगतियां हुई हैं निर्माण कार्य के नाम पर, जो घपलेबाजी की गई है सौंदर्यीकरण के नाम पर, टाइल्स के नाम पर, वहां पर शौचालय के नाम पर, बच्चों के रूम के नाम पर जो पैसे निकाले गए हैं, अगर उन निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं तो आप उनसे आप ये सारी चीजें तो सरकार के पास जमा होती हैं कि किसने पास किया, किसने सैंक्शन किया, किसके हस्ताक्षर हुए, किसको पैसा भुगतान हुआ। ये तमाम दस्तावेज सरकार के पास सुरक्षित होते हैं। आप चाहें तो आप उनको निकलवाइए, उनको रखिए सामने कि भाई जो काम आपने करवाए हैं वो कहाँ है जमीन पर और किस नाम पर आपने पैसे निकलवाए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल को आपसे सवाल होंगे। अभी आप सच्चे में तो आपसे ही सवाल होंगे, भले ही काम किसी के भी देखरेख में हुआ है। जी सही बोल रहे हैं। क्या कुछ आगे आप एक्शन लेंगे इस पूरे मामले पे, ताकि ये जो मामला है, अगर चलिए इस पे अगर आगे किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती तो कम से कम जो लोग हैं, जिन लोगों के उद्देश्य के लिए बनाया गया है, कम से कम वो तो पूर्ति हो यहाँ पर। जी क्या करेंगे आगे आप कार्रवाई? कृष्ण चौहान जी, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? नहीं, मैं तो पहले उसका रिकॉर्ड वगैरह निकलवाता हूँ जी, क्या में हरण किए हैं क्या नहीं किए हैं। और मैं सरपंच सचिव को कई बार बोल चुका हूँ कि वहाँ का प्रभार मेरे को दीजिए। कई प्रकार से सूचना का अधिकार वगैरह लग रहा है नहीं, करके। आपको उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप उनसे ऊपर अधिकारी के पास जाइए ना। नहीं आप उनके ठीक ऊपर है, के मैं अधिकारी के पास अधिकारियों को जाइए, अब दस्तावेज लिखित रखिए। में दे करके उनसे जानकारी लेता हूँ। अगर वो आपको आप उनको एक नोटिस दीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। अगर आपको वो जानकारी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं जानकारी दे रहे हैं तो आप वो भी नोटिस लगाइए, ऊपरी अधिकारी को दीजिए कि जानकारी नहीं दे रहे हैं और ये गड़बड़ियां हैं, तब तो मामला सामने आएगा। जी जी चलिए, धन्यवाद कृष्ण चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे। तो हमारे साथ दीपक सिद्धार्थ जी जुड़ गए, जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत के। दीपक जी, आपका स्वागत है INI24 पर। दीपक जी नमस्कार सर। जी दीपक जी, रीपा के नाम पर तमाम भुगतान किए गए, सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम प्रकार की बातें कही गई कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी और गांव का और एरिया का सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन इस तरह की चीजें हकीकत में नजर नहीं आ रही हैं, वहां पर सिर्फ खंडर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे जो रिपोर्टर है उस वीडियो और फोटो मेरे को दिखाया है। निश्चित तौर से क्योंकि इस क्षेत्र के मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो वहाँ के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शासन की योजना रहा, परंतु जिस प्रकार से भी पिछले सरकारों ने करोड़ों रुपये वहाँ बिल्डिंग बनाया और सौंदर्यीकरण का नाम हुआ, परंतु अभी धरातल नजदीक नहीं आए, तो मुझे लगता है कि हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी से मैं आग्रह करूंगा तो उसका जांच सही रूप से करें और हमारे क्षेत्र के लोगों को वहाँ रोजगार के लिए उपलब्ध कराए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को मजबूत बने। दीपक जी, इससे पहले हमारी बात हुई थी कृष्णा चौहान से, जो कि सचिव ग्राम पंचायत मुखड़ेगा के। उनका कहना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा है कि इन तमाम जो चीज़ों की जैसे ही उनको जानकारी लगी है वो इस पर बिल्कुल संज्ञान लेंगे और सरपंच जो सचिव थे पूर्व, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर योजना के नाम पर पैसा निकाला गया है तो इन योजनाओं पर अमल क्यों नहीं किया गया। जो विकास है, जो निर्माण कार्य होना था, जो वहाँ पर तमाम कार्य पहले से जिनको लेकर पैसे निकाले गए हैं, वो कार्य दिखाई क्यों नहीं दे रहे, उसको लेकर जानकारी लेंगे। आपसे जानना चाहूँगा दीपक जी, अक्सर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंग बना दी जाती है, पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए इस बिल्डिंग का बनना था, जिस काम के उद्देश्य से इसका निर्माण कार्य किया गया था, वो काम पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा। ना तो वहाँ पर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, ना ही वहाँ युवाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है। सिर्फ एक इमारत खड़ी कर दी गई है जो कि धूल खा रही है, जो उद्देश्य था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, चूंकि वहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत करोड़ों रुपये का जो मशीनें आई थी, परंतु आज नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है और इस विषय में मेरे पत्रकार से बात हुई और मैं जिला प्रशासन के अधिकारी, हमारे कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ से मैं उस वहाँ का जो रीपा का जांच करने के लिए आग्रह करूंगा कि उचित कार्रवाई करेंगे और
पुनः वहाँ पर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो हो सकता है फिर से वहाँ डेवलप करें और रोजगार मिले, ऐसा मैं हमारे जिला अधिकारी को बोलूंगा। क्योंकि ये हमारे विष्णुदेव साज जी का जो सरकार है, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह कोशिश कर रही कि आगे आए, और निश्चित तौर से जो गड़बड़ हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, अक्सर हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहते हैं कि इसकी लापरवाही है, उसकी लापरवाही। आप क्या समझते हैं, किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी बनती थी इस काम को आगे बढ़ाने की, ठीक से करने की? इतना लंबा समय हो गया है, अगर अभी तक ये काम ठीक से चल रहा होता तो वहाँ हज़ारों महिलाओं को, पुरुषों को प्रशिक्षण मिल रहा होता, हज़ारों महिला पुरुष जो हैं वो रोजगार कर रहे होते। लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत गया है, ना वहाँ पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण मिल रहा है, ना किसी प्रकार का कोई रोजगार, ना जानकारी। किसकी लापरवाही समझते हैं आप, किसकी लापरवाही इस पूरे काम में? देखिए, इस विषय में मुझे लगता है अब ब्लॉक का काम है तो सबसे पहले तो ब्लॉक के जो जिसके अंडर में काम चल रहा था होगा, जो समूह को जिसके अंडर में अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, उनका लापरवाही होगा। अगर वो ठीक ढंग से उस समूह को निगरानी नहीं कर रहे होंगे तब कहने के बंद हुआ होगा। अगर ब्लॉक के अधिकारी अगर सही तौर से समय समय पर वहाँ जांच करते रहते तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो आप बोल रहे जिस प्रकार का वहाँ मशीनें नहीं है, वहाँ समूह काम नहीं कर रहा है, हो सकता है अगर समूह के अधिकारी जो हैं तो अगर हर महीना मॉनिटरिंग करते तो मुझे लगता है कि वो आज भी वहाँ पर बराबर युवाओं को चाहे महिलाओं को काम मिलते रहता है। तो मुझे लगता है कि विकासखंड स्तर के अधिकारी का होगा, इसके साथ साथ में हमारे जिला के अधिकारी हो सकता है और उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि विकासखंड के अधिकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। और दीपक जी, अक्सर हम देखते हैं कि निर्माण कार्यों के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है और एक के बाद एक कई निर्माण कार्यों के नाम पर पैसा निकाला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसके हाथों में अथॉरिटी है जो कि सैंक्शन करता है पैसे, वो ना तो ये चेक करता है कि जिन निर्माण कार्यों के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं क्या वो निर्माण कार्य वाकई में धरातल पर नजर आ रहा है। सिर्फ हस्ताक्षर कर देने से, पैसा जारी कर देने से निर्माण कार्य नहीं हो जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है कि जिन कामों के लिए पैसा निकाला गया है क्या वो काम वाकई में धरातल पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जिस जिम्मेदार अधिकारी के अंतर्गत ये पूरी योजना है देखरेख की कि कब तक इस योजना का कार्य होना है, किन किन लोगों को रोजगार मिलना है, किन किन लोगों को प्रशिक्षण मिलना है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उस जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही है जो कि अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और कागजों पर ही योजनाएं संचालित करने की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं निचले लेवल से लेकर ऊपरी लेवल तक कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं, जो जिम्मेदारी है वो नजर नहीं आती है। दीपक जी। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जब तक युवा आगे नहीं आएगी, चाहे महिला आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे देश का जिस प्रकार मोदी जी का सपना है कि 2049 तक विकसित राष्ट्र अपनाएंगे, उस उद्देश्य से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना केंद्र सरकार कर रही है और युवाओं को भी आगे करने के लिए बहुत सी योजना ला रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, निश्चित तौर से इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि इस प्रकार की दोबारा घटना कहीं ना हो। मैं नहीं कहता कि मुगडेगा लैलूंगा विकासखंड में हो, प्रदेश में हो चाहे देश में, किस प्रकार की घटना कहीं ना हो और अच्छे से सुचारू रूप से संचालित हो और हमारे युवाओं को, हमारे बहनों को रोजगार मिले, ताकि हमारा जो मोदी जी का जो सपना है कि 2049 तक भारत देश को विकसित बनाना है, जो सपना देखे हैं, निश्चित तौर से वो पूरा होगा। लेकिन उसके लिए हमारे विकासखंड के अधिकारी हो चाहे जिले अधिकारी को सशक्त होना पड़ेगा और उनको जब तक लाभ नहीं दिलाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि जमीनी स्तर का काम हो पाएगा। बिल्कुल। और दीपक जी, हम लोगों को स्किल करने की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि लोग जब सीखेंगे, उनको जानकारी होगी तो वो आगे आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाएंगे, उद्योग जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, अगर वही धरातल पर ठीक से ना उतरे तो लोग कहाँ से सीखेंगे। अगर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इस प्रकार के जो भवन बना दिए जाते हैं खंडर के तौर पर, अगर ऐसे भवन देखने को मिलेंगे तो लोग कहाँ से सीखेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही है। और अगर देखा जाए तो आम जनता को इतनी जानकारी नहीं होती है
कि ये भवन बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कब भवन शुरू होगा, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हाँ, आम जनता को इतनी जानकारी होती है कि अगर कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जब वो पूरा हो जाएगा तो सरकार तमाम लोगों को बुलाएगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी ताकि वो योजना से जुड़ें। लेकिन जब तक वो काम अधूरा है तब तक आम जनता उस अधूरे निर्माण कार्य में किसी प्रकार का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करती है, चाहे वो भले ही काम कितने ही सालों तक अधूरा पड़ा रहे। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी वाली बात होती है कि कोई काम शुरू किया है तो उसको कब तक समय पर पूरा करना है ताकि आम जनता को बेहतर लाभ मिल सके, क्योंकि देर से शुरू किया काम भी किसी काम का नहीं होता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिपा जो बिल्डिंग बना हुआ है, मुझे लगता है इसको सही ढंग से अगर संचालित करें, इसमें सैकड़ों युवा बहनें यहाँ का लाभ ले सकती हैं। बस अर्थ इतना है कि हमारे ब्लॉक के अधिकारी हो चाहे जिला के अधिकारी को जो बना हुआ है उस बिल्डिंग का सही ढंग से प्रचार प्रसार करें कि इस बिल्डिंग में होता क्या है और प्रशिक्षण किनको कराना है, किस उद्देश्य से कराना है। जब तक कि गांव स्तर में उसका संगोष्ठी ना हो, बैठकें ना हो और प्रचार प्रसार जब तक ना हो, तब तक कि मुझे नहीं लगता है कि उस रिपा का हमारे युवाओं को, हमारे बहनों को उसका लाभ मिल पाएगा। इसलिए हमको नीचे स्तर के गांव में जाकर के बताना चाहिए हमारे युवाओं को, हमारे बहनों को, तब जाकर रिपा का जो लाभ हम सबको मिलेगा। दीपक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आप भी उपाध्यक्ष हैं, आप किस प्रकार से अब इस जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे कि जिस काम के उद्देश्य से इसका गठन किया है, इस योजना का, रिपा का, ग्रामीणों को उसका लाभ मिल पाए? आपने देख ली कि तमाम अव्यवस्थाएं हैं, आप आगे किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी, भूमिका निभाएंगे इस काम को आगे बढ़ाने में ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए? मुझे लगता है अभी जो घटना वहाँ हुआ है उसको निष्पक्ष जांच हो, उसका पुनः उसको महिलाओं को चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ अच्छा से कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण सेंटर खोल सकते हैं या फिर वहाँ किसी प्रकार का छोटा कुटीर उद्योग खोल सकते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के महिलाओं को, हमारे बहनों को, अधिक से अधिक लोगों को कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग हो और आत्मनिर्भर बने। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कौशल के माध्यम से सीख लें और अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, फिर से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लगता है। जी चलिए, धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के। हमारे साथ ब्रजदास जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। ब्रजदास, आपने तमाम लोगों की बातों को सुना। कुछ जिम्मेदारों का तो कहना है कि इसको लेकर बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और तमाम प्रकार से जागरूक लोगों को किया जाना चाहिए ताकि लोग इससे ज़्यादा जुड़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो जिम्मेदार अधिकारी वो अपने दफ्तरों से बाहर निकलेंगे तब तो वो लोगों को जागरूक करेंगे, तब तो लोग जो हैं वो इस योजना का सही उपयोग कर पाएंगे और सही लाभ ले पाएंगे। ब्रजदास जी बिल्कुल उदय, देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है निर्माण कार्य के साथ साथ जहाँ उस रिपा में जो है जो मशीनें लगनी थी उन मशीनों की खरीदी किस कंपनी से की गई, मशीनों की वास्तविक कीमत क्या थी, मशीन खरीदी का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, जब ग्राम संगठन को लिखित हैंडओवर नहीं मिला है तो भुगतान उनके खाते में कैसे हुआ, ग्राम संगठन को खाते में राशि किसने जमा कराई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की स्थिति में वो मशीनें जो है, जो खरीदी गई मशीन, वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं कि चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरी हुई तो एफआईआर क्यों नहीं कराया गया? बिल्कुल, तमाम प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और अब ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। ब्रजदास, आप भी इस पर लगातार नजर बनाए रखिए और आगे भी इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मशीनें कहाँ गई, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला और जिस योजना के नाम पर पैसा निकाला गया आखिर उस पैसे का कहाँ उपयोग किया गया है। तो धन्यवाद ब्रजदास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।